लागू होने के बाद कैसे करेगा काम? आवेदन करने वालों को किस राज्य में मिलेगी नागरिकता? 10 जरूरी सवालों के जरिए समझे सीएए के नियम। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए तैयार किया पोर्टल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी पूरे देश में अब सीएए लागू हो गया है और इस कानून के लागू होने से 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हालांकि कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी, जैसे सीएए नियमों के तहत आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल तक लगातार रहना जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। सीएए को लेकर जानिए 10 सवालों के जवाब। सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद इसके नियमों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। सबसे पहले सवाल कि किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में एंट्री की थी। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत दूसरी जानकारियां देनी होगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि सीएए का सिस्टम कैसे काम करेगा। वेब पोर्टल बनाया गया है जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया। सारी प्रक्रिया, जो पूरा प्रोसेस है, वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एम्पावर्ड कमेटी को भेजा जाएगा। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी और इसके प्रमुख डायरेक्टर जो हैं वो सेंसस ऑपरेशंस के होंगे। 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। तीसरा और जरूरी सवाल यह है कि सीएए में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल A1 के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल देने होंगे और 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होगा। सबसे पहले ये बताना होगा कि वो 3 देश के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी वहां के निवासी हैं, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। और जो आवेदक है वो भारत की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी के बिल और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा और जरूरी सवाल यह है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं है क्या? अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर किसी राज्य में बसे हुए हैं या बसना चाहते हैं तो वहां के नियमों के हिसाब से मूल निवासी का जो सर्टिफिकेट है वो भी हासिल कर सकते हैं। पांचवा सवाल यह है कि फॉर्म में क्या क्या भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहाँ हैं और कौन से देश से आए हैं, वहाँ कहाँ रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से जुड़े हैं, ये भी बताना होगा। अगला सवाल यह है कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए अलग फॉर्म है क्या? वैसे वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म है। अगर भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म दिया गया है। 7वां सवाल यह है कि आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या होगा। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। 8वां सवाल यह है कि क्या किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। ये बड़ा सवाल है और काफी अहम भी है। नहीं, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यानी इन देशों से आए जो नागरिक हैं उन्हें ये सिटीजनशिप दी जाएगी। नौवां सवाल यह है कि नागरिकता का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें। फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर सत्यता यानी स्क्रूटनी की जाएगी, पुष्टि करनी होगी और यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। कोई झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। सरकार की स्क्रूटनी यानी सत्यापन और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। देशीकरण द्वारा यहाँ पर नागरिक प्राप्त करने के लिए जो लोगों ने समिति यहाँ पर जो बनाई गई है वो एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करेगी। 10वां और आखिरी सवाल यह है कि नागरिकता के लिए क्या कोई शर्तें भी रहेंगी। जी हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें हैं और ये शर्तें काफी अनिवार्य हैं। भारतीय नागरिकता पाने के लिए इच्छुक लोगों को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने यानी 1 साल रहना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तभी आवेदन करने के लिए आप पात्र होंगे। इन 12 महीनों से ठीक पहले के 8 सालों के दौरान भी आवेदकों द्वारा देश में कम से कम 6 साल बिताने होंगे, तभी उन्हें भारत की नागरिकता हासिल हो सकेगी। और ये कंडीशंस भी हैं, शर्तें भी हैं। आवेदकों को ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि वो मौजूदा नागरिकता को पूरी तरह से त्याग रहे हैं। जो उनकी पहली नागरिकता है वो उसको पूरी तरह से छोड़ना होगा। वो भारत को स्थायी घर बनाना चाहते हैं, ये भी आपको उसमें बताना होगा। तो सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासी जो हैं, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने खास पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल नाम की वेबसाइट पर जाकर ऐसे गैर मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और एप्लीकेशन जमा करनी होगी। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो जमा करने के बाद उनका फॉर्म 9 जनरेट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस निपटाने के बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिला स्तर की समिति जिसके मुखिया एक नियुक्त किए गए अफसर होंगे और वो आवेदक की एप्लीकेशन के साथ दस्तावेजों को भी यहाँ पे स्क्रूटनी यानी सत्यापित करेंगे और फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निष्ठा की शपथ से जुड़ी प्रक्रिया की बारी आएगी, जिसे समिति के अधिकारी की तरफ से पूरा किया जाएगा और रिजेक्ट भी की जा सकती है आपकी एप्लीकेशन। जी हाँ, सीएए नियमों के तहत आवेदन की स्क्रूटनी होगी और इस दौरान ये चेक किया जाएगा कि उसमें सारी चीजें सही हैं या नहीं। आगे जरूरी इंक्वायरी जो पूछताछ की जाएगी और फिर सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद आवेदक को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि आवेदक के हाजिर ना होने पर और जो पूरा प्रोसेस है उसमें चीजें अगर अधूरी रहती हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समिति इस एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। फॉर्म, फीस और फॉर्मेलिटी प्रोसेस के बारे में ये चीजें भी जान लीजिए, बहुत जरूरी हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक और गैर मुस्लिम प्रवासियों को सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यहाँ पर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के प्रावधानों के तहत ये चेक करना होगा कि वो उसे पाने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, और नहीं तो फॉर्म के साथ उन्हें कुछ दस्तावेज और फीस भी जमा करानी होगी। फॉर्म का प्रिंट निकालकर आवेदक को उस जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा करना पड़ेगा जहां वो उस वक्त रह रहे होंगे। अगर आवेदक उस वक्त भारत के बाहर रह रहे होंगे तब उन्हें फॉर्म का प्रिंट आउट काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमा करना होगा। आवेदक एप्लीकेशन का स्टेटस इसी पोर्टल पर चेक भी कर सकते हैं। उन्हें इस बारे में ईमेल और एसएमएस के जरिए भी अपडेट दिए जाएंगे। तो नागरिकता पाने के लिए ये है स्टेप बाय स्टेप, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और ये पोर्टल है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पर जमा होगा और वेबसाइट के होम पेज पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहां ऑनलाइन सर्विसेज लिखा होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक सेक्शन होगा और आपको इस सेक्शन में नीचे बने लाल रंग के बॉक्स पर क्लिक करना होगा जिस पर लिखा होगा क्लिक टू सबमिट।
एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज लैंड होगा, वहां आपको लॉगिन करना होगा। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड के जरिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकेंगे। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा। इस OTP को डालने के बाद आप लॉगिन कर सकेंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसे निपटा पाएंगे। CAA 2019 ऐप भी लाएगी मोदी सरकार। पोर्टल के अलावा केंद्र सरकार एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी जिसका नाम CAA 2019 होगा। इस ऐप की मदद से उन लोगों के एप्लीकेशंस को हैंडल किया जाएगा जो कि भारत की नागरिकता पाने के लिए किए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल आने से ऐन पहले लागू किए गए विवादास्पद या कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार CAA के नियम जारी होने के साथ ही इन 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या है CAA। चलिए जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। ये उन्हें अवैध प्रवासन कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल देता है। नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 सालों से देश में रह रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन में भारत के विदेशी नागरिक OCI पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है। तो देश में CAA लागू हो चुका है और अब आप ऑनलाइन जाकर अपनी नागरिकता के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो भी जानकारियां हमने दी हैं और जो फॉर्म दिया गया है उसमें आप सही जानकारी देते हैं तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।